एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर एक और नया चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि समीर वानखेड़े नवी मुंबई में अपना एक बार और रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां पर अंग्रेजी और देसी शराब बेची जाती है। 97 में इस बार का लाइसेंस समीर वानखेड़े के नाम पर लिया गया था और तब से लेकर अब तक ये चल रहा है और अगले साल मार्च तक की परमिशन समीर वानखेड़े के पास है। यानी कि 97 से लेकर अब तक समीर वानखेड़े का ये बार और रेस्टोरेंट चल रहा था। नवी मुंबई में ये बार और रेस्टोरेंट है। जब इस बारे में समीर वानखेड़े से पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और साथ ही ये भी कहा कि ये कोई इलीगल काम नहीं है। उन्होंने बाकायदा पूरी परमिशन ली है, लाइसेंस लिया है। इसके अलावा समीर वानखेड़े ने कहा कि जैसे ही उनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया तब उन्होंने ये लाइसेंस जो है अपने पिता कचरू जी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था और तब से उनके पिता ही ये बार और रेस्टोरेंट की देखरेख करते हैं। समीर वानखेड़े ने यह भी बताया कि एनसीबी अथॉरिटीज को एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर उन्हें अपनी इनकम के बारे में डिटेल्स देनी होती है, तो हर साल वो अपने इस बार से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती थी उसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया है और ये डिटेल्स दी हुई है कि उनके पिता बार और रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो इनकम टैक्स वगैरह के लिए भी उन्होंने ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी अथॉरिटीज को दी हुई है। समीर वानखेड़े को लेकर कई सारे खुलासे नवाब मलिक कर चुके हैं। उनका कहना है कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान है लेकिन फर्जी SC/ST का सर्टिफिकेट बनवाकर उन्होंने ये जो सिविल सर्विसेज की जॉब है ये हथियाई है। समीर वानखेड़े गलत तरीके से ऑफिसर बने हैं। इसके अलावा आर्यन खान ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर इल्जाम लगा है रिश्वतखोरी का। हालांकि अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है समीर वानखेड़े का इस तरह की चीजों में लिप्त होने का, जबकि उन्होंने जो विटनेस जो गवाह के तौर पर लोगों को बुलाया वो लोग फिरौती मांग रहे थे। उनकी वजह से समीर वानखेड़े का नाम भी उलझा है इस मामले में।